जंग में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के तमाम देशों के खिलाफ भी अब आवाज उठा रहे हैं और इसी के साथ में परमाणु जंग करने को मजबूर भी कर रहे हैं। या रूस की सेना में टॉप जनरल भी ये मानने लगे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध में को बहुत हल्के में लिया, जिसकी वजह से आप देखिए रूस और यूक्रेन में पश्चिमी देशों को लेकर भी अब रुख साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। Ура! Контролирую состояние пусковых установок. सत्तर साल के राष्ट्रपति पुतिन के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं। या तो यूक्रेन से युद्ध में हार मान लो या फिर जंग में सारी हदें पार कर जाओ, फिर चाहे परमाणु युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। क्या पुतिन अब जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? वेस्टर्न मीडिया में डिफेंस एक्सपर्ट अब यकीन करने लगे हैं कि पुतिन परमाणु जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल उठता है कि लगभग 300 दिन से चल रही रूस यूक्रेन की जंग में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के तमाम देशों के खिलाफ भी परमाणु जंग करने को मजबूर हो रहे हैं। इसको अब इस तरह से समझ सकते हैं कि लगभग 300 दिन से रूस 4 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले यूक्रेन की जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ रूस अकेले अपने दम पर यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों के गोरिल्ला वॉर से लड़ रहा है, तो वहीं युद्ध लंबा खींचने से रूस के अंदर राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात बन रहे हैं। रूस की सेना में टॉप जनरल भी ये मानने लगे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के युद्ध को बहुत हल्के में लिया है, जिसकी वजह से आज रूस यूक्रेन में पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह में फंस चुका है। अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पुतिन के इस कदम से अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देश खौफ में हैं। इंटरनेशनल मीडिया में आई खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन जंग जीतने को लेकर बेहद दबाव में हैं और अब जंग में आर पार करने का एक ही तरीका पुतिन को समझ में आ रहा है, परमाणु मिसाइल और बमों से चौतरफा भयानक हमले। तो रूस की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी यार्ड्स रॉकेट दिखाया गया है, जो बड़ी आसानी से अमेरिका और ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है। मॉस्को के पास एक बेस पे साइलो में इसे लोड किया जा रहा है। 7500 मील रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल साइलो लॉन्च पैड से परमाणु हमले को तैयार है। रूस की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी यार्ड्स रॉकेट दिखाया गया है, जो बड़ी आसानी से अमेरिका और ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है। मॉस्को के पास एक बेस में साइलो में इसे लोड किया जा रहा है। 7500 मील रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल साइलो लॉन्च पैड से परमाणु हमले को तैयार है। Недобычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию. रूस और यूक्रेन की जंग को 300 दिन होने वाले हैं। अब दुनिया पर पहले से ज्यादा परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन की परमाणु तैयारी और इरादे बिल्कुल साफ है कि अब पश्चिमी देशों से गोरिल्ला वॉर नहीं बल्कि परमाणु जंग करेंगे, जिसमें या तो रूस बर्बाद होगा या फिर परमाणु जंग के डर से नाटो यूक्रेन में सैन्य मदद बंद करेगा। अब सवाल उठता है कि अगर पुतिन की परमाणु धमकियों को अमेरिका और ब्रिटेन नजरअंदाज करते हैं तो फिर रूस अपने कौन से परमाणु हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल 30 देशों से बने नाटो के खिलाफ करेगा, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बेहद शक्तिशाली देश शामिल हैं।
इस युद्ध नीति को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि रूस अमेरिका और ब्रिटेन तक अपने परमाणु मिसाइलों को कैसे पहुंचाएगा। अब यार्स रॉकेट की ताकत को समझ लीजिए। रूस का यार्स रॉकेट परमाणु हमला करने में बेहद कारगर साबित होगा। रूस की राजधानी मॉस्को से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के हवाई रूट की दूरी 7,824 किलोमीटर है, यानी यार्स रॉकेट 7,500 मील या कहें कि 12,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से मॉस्को से लंदन की दूरी 2,500 किलोमीटर है, जहां रूस का यार्स रॉकेट आसानी से परमाणु हमला कर सकता है। यानी 12,000 किलोमीटर तक हमला करने वाला रूस का यार्स रॉकेट अमेरिका और ब्रिटेन दोनों पर आसानी से परमाणु हमला कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को के एक सैन्य बेस पर रूसी यार्स रॉकेट को परमाणु बम के साथ तैयार रखने के आदेश दे दिए हैं। पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर अमेरिका बौखलाया हुआ है। We should say publicly that if Putin did authorize the use of a nuclear weapon, he would be signing his own suicide note. And I think that needs to be clear publicly so that everybody in the Russian military, intelligence, domestic security conglomerate knows how much is at risk here. यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका पर भी परमाणु हमले का खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 10 से ज्यादा ड्रोन हमले रूस ने किए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब पश्चिमी देश और यूक्रेन दावा कर रहे थे कि रूस के पास ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन 136 खत्म हो चुके हैं। रूस ने एक तरह से पूरी दुनिया को कीव पर हमला करके दिखा दिया है कि भले ही रूस के हारने का प्रोपेगेंडा किया जाए, हकीकत में रूस के पास अभी भी एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें और हथियार मौजूद हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। बताया जा रहा है कि रूस ने कई ईरानी ड्रोन से हमले किए हैं। हालांकि कीव में मौजूद सेना के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस के सभी 10 शाहिद ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन इन तमाम दावों के बाद भी ये सवाल उठता है कि ईरान के शाहिद ड्रोन से रूस अभी भी कैसे हमला कर रहा है। क्या वाकई में रूस अब यूक्रेन में अफरा तफरी मचाकर नाटो को परमाणु युद्ध के लिए ललकार रहा है? पुतिन की तैयारियों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। परमाणु जंग के बादल मंडरा रहे हैं और रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के सभी 30 देशों पर परमाणु मिसाइलों और बमों से हमला कर सकता है। आप इसे जरा आंकड़ों से समझिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नामक संस्था के मुताबिक रूस के पास दुनिया भर में 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 एक्सपायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के कारण जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद रूस के पास इतने परमाणु हथियार बचे होंगे जो अमेरिका और ब्रिटेन को भस्म कर सकते हैं। जबकि नाटो के पास कुल 5,943 परमाणु हथियार बताए जाते हैं, जिसमें अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। नाटो के पास कुल 5,943 परमाणु हथियार हैं। पुतिन यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस के वजूद को दांव पर लगा चुके हैं और ऐसे में पश्चिमी देशों को एहसास हो चुका है कि अगर पुतिन और उनके रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है और ऐसे में निश्चित रूप से ही रूस से परमाणु हमला कर देगा। संख्या के लिहाज से रूस परमाणु हथियारों के मामले में नाटो पर भारी दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के बारे में यह भी कहा जाता है कि 70 साल के पुतिन अपने शासन में किसी भी कीमत पर रूस को हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा हुआ है और इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बेहद खौफ में है। Russia would be making an incredibly serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not
guaranteeing you that it's a false flag operation yet. We don't know. But it would be a serious, serious mistake. दुनिया भर में डिफेंस एक्सपर्ट का एक ग्रुप साफ तौर पर नाटो को सलाह दे रहा है कि रूस को तबाह मत करो, वरना पुतिन का रूस दुनिया को तबाह कर देगा, जिसकी आग में अमेरिका और ब्रिटेन बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि रूस आज भी परमाणु तैयारियों के मामले में काफी महारत हासिल कर चुका है। जमीन, आकाश और समंदर में पुतिन की परमाणु ताकत फैली हुई है, जो रूस को 30 देशों से बने नाटो से निपटने में काफी मदद कर रहा है। जरा रूस के परमाणु हथियारों की तैयारियां भी देख लीजिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इस वक्त रूस के पास परमाणु क्षमता से लैस 1185 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा 800 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बियों से दागी जा सकती हैं। रूस के पास ऐसे बम वर्षक भी हैं जो 580 परमाणु बमों को दुनिया में कहीं भी गिरा सकते हैं। इसीलिए बार बार पुतिन अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि रूस के साथ मत खेलो, वरना परमाणु जंग में भस्म हो जाओगे। Великобритания. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать. Значит, поэтому мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно. पुतिन यूक्रेन में रूस के वजूद को दांव पर लगा चुके हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों का एहसास हो चुका है कि अगर पुतिन और उनके रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया तो रूस निश्चित रूप से परमाणु हमला कर देगा और फिर ऐसी तबाही होगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखना होगा कि पुतिन को यूक्रेन में रोकने के लिए नाटो क्या करता है और पुतिन अमेरिका को ब्रिटेन समेत नाटो के बाकी देशों से निपटने के लिए किस तरह की जंग आने वाले दिनों में करते हैं। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।